बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम कहने के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान ईद मोहम्मद। तो नाज़रीन, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद और पाकिस्तान की बुनियाद कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर ही रखी गई है। तो आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर ने ईरान इसराइल जंग के हवाले से जिस तरीके से अपना कलीदी किरदार अदा किया और जंग की रोकथाम करने के हवाले से जो अपनी खिदमात पेश की वो काबिल इस्ताइश है। तो आज के प्रोग्राम में इसी पर ही बात करेंगे पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तानी अवाम इस हवाले से क्या कहते हैं, क्योंकि ईरान और इसराइल के दरमियान जारी जंग के हवाले से डेलीगेशन पाकिस्तान में आए, इस्लामाबाद में उन्होंने पड़ाव डाला, ईरान के वफूद यहाँ पर आए और इसके अलावा अमेरिकन डेलीगेशन भी इस्लामाबाद में आया और पाकिस्तान ने सालसी का जिस तरीके से किरदार अदा किया है उसकी पूरी दुनिया में मिसाल नहीं मिलती, क्योंकि इस्लामाबाद में जब मुज़ाकरात हो रहे थे तो पूरी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान पर ही थी और इससे पाकिस्तान को जो पजीराई मिली है वो काबिल इस्ताइश है। तो इस हवाले से आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तानी अवाम किस तरीके से फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और हुकूमत पाकिस्तान को किस तरीके से खिजाजी तहसीन पेश करती है। इस वक्त पाकिस्तानी कौम हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं, क्या कहेंगे। अच्छा भाई, ये बताइएगा, ये सबसे पहले तो बड़ी खुशी वाली बात है कि पाकिस्तान ने आलमी सतह पर अपना किरदार अदा किया, तो क्या कहेंगे सर। जी अस्सलाम वालेकुम कहूँगा सारे पाकिस्तान को और जहाँ जहाँ पर आ गया पाकिस्तान के नुमाइंदे बैठे हैं सबको सलाम कहूँगा। सारी मुस्लिम कम्युनिटी जो है उसको हमारे सब की तरफ से अस्सलाम वालेकुम जी। मेरी ये गुजारिश है आर्मी चीफ साहब से कि जो उन्होंने अभी तक इक़दाम किए हैं मुस्लिम कम्युनिटी के लिए बहुत ज़्यादा मैं उनको सराहता हूँ और जो हमारे वज़ीर आज़म साहब हैं उनका बहुत अच्छा काम जा रहा है और मियाँ नवाज शरीफ साहब की क्या बात है, उनकी हैंड ओवर है पार्टी सारी। तो एक मरियम नवाज़ है, उनका बहुत अच्छा रोल जा रहा है और पूरी दुनिया में इस टाइम जो पाकिस्तान का नाम है वो बहुत ज़्यादा रोशन हो रहा है और मुझे उम्मीद है आने वाला का जो कल है वो और ज़्यादा रोशन होगा। तो सभी को ऐसी उम्मीद होनी चाहिए। आर्मी चीफ जो इस मरतबा लगा ना हमारा, वो क्या बात है जी, दुनिया बात करती रहे। कुछ लोग ऐसे हैं नाम नेहाद जो नेगेटिव बात करते हैं, उनको पता नहीं ना आने वाला कल क्या है। पूरी दुनिया पाकिस्तान में आ रही है और जहाँ जहाँ हमारा वज़ीर आज़म जाता है सब उठ के खड़े हो जाते हैं, ठीक है ना। तो निकता चीनी लगी जाती है ना। ऑब्वियसली हमारा मुल्क पाकिस्तान की पहचान हो रही है। जैसा अभी ये मुज़ाकरात थे ईरानी वफ्द के और अमेरिका के जो वफ्द आए हैं, अब उसकी पूरी दुनिया भर की नज़रें पाकिस्तान के ऊपर थी। देखिए अभी आर्मी चीफ और मोहसिन नकवी जो है वो ईरान गए थे, मैंने वो क्लिप देखा, मैंने सुना है उसको। वो जो उन्होंने बात की है ना अमन की, वो हमारा मिशन ही हमारा मुसलमान का जो है ना वो अमन की तरफ है। अमन नहीं है तो कुछ नहीं है। जिस ज़िंदगी किस लिए अल्लाह ताला ने दी है, अमन के लिए, आगे बढ़ने के लिए। इसको पीछे की तरफ नेगेटिव सोचना जो है ना वो बुरी बातों में आती है। तो इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं आर्मी चीफ से, शहबाज शरीफ से, नवाज शरीफ से, मरियम नवाज से और जो जो पाकिस्तान की हमायत में उठता है उसकी हम इज़्ज़त करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, हमारा काम है हर इंसान की इज़्ज़त करना। जो नेगेटिव करता है उसको हम समझाएंगे, समझा ही सकते हैं। अच्छा भजन, आप आए, आपसे बात करते हैं, क्या हाल है भजन, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का जी। अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा सा इधर आए। हाँ जी, क्या करते हैं भजन। मेरी शॉप है सामने। अच्छा, शॉप है आप जी। तो क्या कहेंगे अमन के हवाले से पाकिस्तान ने जो अपना किरदार अदा किया। अल्हम्दुलिल्लाह, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। हम पुरअमन यानी कि कौम है, पुरअमन रहना चाहते हैं। और दूसरी बात ये है कि अवाम इस टाइम किस उसमें पिस रही है, ठीक है। कम से कम अवाम को तो कुछ देना चाहिए ना, जैसे मेरे भाई ने जिक्र किया है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि दुकानों पे टैक्स हम दे रहे हैं, ठीक है, उसके बदले हमें क्या मिल रहा है। लाइट वो नहीं है हमारे मुल्क में, गैस वो नहीं है, किस टाइम यानी कि गैस आती है किस टाइम जाती है, नो डाउट कोई किसी को कोई पता नहीं है, ठीक है। 2 घंटे के लिए गैस आ रही है। मैं क्योंकि ये डायरेक्टली इसी से ताल्लुक था, जिस तरह ईरान और इसराइल की जंग जो हुई उसमें ज़ाहिरी बात है पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में अभी तक जो इजाफा हुआ है वो तो ज़ाहिरी बात है, वो नाकाबिल बयान है। ये तो आप समझ सकते हैं, मैं समझ सकता हूँ, ये दूसरे बच्चे ये सब समझ सकते हैं कि किस तरीके से हम गुजारा कर रहे हैं। वही बात कर रहा हूँ ना, पिस तो गरीब ही रहा है ना। अब ये कि ज़ाहिरी बात जब आलमी सतह पर जब अमन होगा तो उससे जो असर पड़ा वो ज़ाहिरी बात है आहिस्ता आहिस्ता मेरे ख्याल से ख़त्म होगा। सर जी, हमारी 35 से 40 साल उम्र हो गई, हम यही देखते आ रहे हैं और दुआ भी यही करते आ रहे हैं कि अमन होना चाहिए। पाकिस्तानी अवाम को कुछ ना कुछ यार मिलना तो चाहिए यार। किस हालात से हमारी कौम गुजर रही है, कम से कम ये तो सोचना चाहिए हमारी हुकूमत को। हम समझते हैं हर बात को, हम समझते हैं कि यार हमारे साथ क्या हो रहा है, हमारे मुल्क के साथ क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी हमारी आवाम को भी सोचना चाहिए। और सबसे बड़ी बात मरियम नवाज साहिबा जो हमारी हुक्मरान है, उन्हें ये सोचना चाहिए कि कम से कम गरीब को रिलीफ दे, दुकानदारों को रिलीफ दे। अब 1000 रुपया बिजली के बिल में टैक्स आ रहा है,
खाली 1000 रुपया टैक्स आ रहा है। अब जो माड़ा दुकानदार है वो बेचारा कहाँ से भरेगा, जिसकी 2-3 हज़ार रुपये सेल है वो बेचारा कहाँ से देगा। जो कमर्शियल यूनिट है उसके ऊपर फिक्स हो गया 1000 रुपया, वो इनको खत्म करना चाहिए। वो लेवल के हिसाब से जो टैक्स लगता है ना वो लगना चाहिए। अब 1 यूनिट लगे, 1 यूनिट मीटर का चलता है तब भी 1000 रुपये टैक्स है, यानी कि फिक्स कर दिए, यानी कि 50 चले या 100 चले, वो फिक्स जो 1000 रुपये किया ना वो इनको छोड़ना चाहिए। वो हमारे खाते में क्यों डाला हुआ है इन्होंने, ठीक है ना। भगवानपुरे में अब हम आए हैं, अब 1 घंटे बाद लाइट चली जानी है, ठीक है। अब वापसी का पता ही कोई नहीं कि कब आनी कब नहीं आनी लाइट। अच्छा चलो मुझे ये बताइएगा कि अमन के हवाले से पाकिस्तान के किरदार को आप कैसे देखते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा मुल्क बाकी मुल्कों से काफ़ी बेहतर है और ता क़यामत तक इंशाल्लाह कायम रहेगा। इंशाल्लाह हम खुद मुस्लिम हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने पाकिस्तान की ही फेवर करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, क्योंकि पाकिस्तान की बुनियाद ही कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पर है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब जो अमन के फैकर हैं, जिस तरह पूरी दुनिया में जो जंग होने के लिए जा रही थी उसकी रोकथाम के हवाले से बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने अपना जो ना कारनामा सर अंजाम दिया, क्या कहेंगे? माशाल्लाह उन्होंने बहुत अच्छा जो भी उन्होंने फैसला किया है उसके लिहाज से जो उनको बेहतर लगा उन्होंने बहुत अच्छा फैसला किया। दूसरे ममालिक को इस चीज़ का पता चला है कि पाकिस्तान भी कोई है, ठीक है, नहीं तो दूसरे ममालिक ये समझते थे कि ये मुसलमान है ही नहीं है, होता है ना जो करते हैं। मगर वेल एंड गुड, आगे भी इंशाल्लाह ऐसे ही करें जो भी उनको बेहतर लगता है। और देखिए कैसे दिलेराना इकदाम किए, पाकिस्तान की तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ जिसको आलमी सतह पर इतनी पजीराई मिली, कोई ऐसा लीडर भी नहीं मिला। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल 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 ऐसा ही है। बाकी ये है कि उन्होंने जो भी, मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ, जो भी फैसला उन्होंने किया ना वेल एंड गुड है, ऐसे ही आगे भी करते रहें, हम इनके साथ हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। हाँ जी, आप क्या कहोगे भाई, जो जंग रोकी है फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर के, क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छा हुआ है जो भी हुआ। अब पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम हुआ है कि नहीं हुआ? जी। दुनिया अब डरती है कि नहीं डरती पाकिस्तान? डरती है, पूरे पाकिस्तान से डरती है दुनिया। हाँ जी, क्या कहने लगे थे आप? जी मैं एयर मार्शल जो हमारे आसिम मुनीर साहब हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ पूरी कौम की तरफ से, अपनी तरफ से, अपने घर वालों की तरफ से, कि अल्लाह ताला उनको सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए और उनके घर वालों को भी ऐसे ही सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। और जो कौम से खिताब करते हैं, कुरान पाक की आयत पढ़ते हैं, फिर उसके साथ तर्जमा करते हैं, मैंने देखा नहीं है कभी ऐसा पाकिस्तान का आर्मी चीफ़। तो अल्लाह ताला इनको और ज़्यादा इस्टेब्लिश करे। और पाकिस्तान का, मैं कहता हूँ जब तक इनकी लाइफ है ना, पाकिस्तान का आर्मी चीफ़ आसिम मुनीर जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, शहबाज शरीफ जिंदाबाद, नवाज शरीफ जिंदाबाद, मरियम नवाज जिंदाबाद। ते साडे जेह्ड़े कारोबार ने यह भी तारी वजह तो नहीं, लेकिन अल्लाह की वजह तो आबाद ने। जी ना जी, आपने गुफ्तगू सुनी है और जो मोहब्बत का इजहार किया है कि ता हयात जितनी ज़िंदगी है तो इन्हीं को जो फील्ड मार्शल को जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहना चाहिए। अच्छा भाजी, ये बताइएगा कि आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब जिस तरीके से जो आलमी जंग हो रही, तीसरी आलमी जंग होने के लिए जा रही थी, अपना ऐसा किरदार अदा किया है जिससे पूरी जो मशरिक़ वस्ता का जो मुल्क है, जो जितने भी ममालिक वहाँ पर अमन जो वो कायम हो गया, तो क्या कहेंगे? जी, फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब के इक़दामात की वजह से पूरी दुनिया ना सिर्फ वर्ल्ड वॉर 3 से महफूज हो गई है, बल्कि दुनिया में एक पायदार अमन जो है वो कायम होने जा रहा है। और पाकिस्तान इस टाइम दुनिया भर में पाकिस्तान का बोलबाला हुआ है और पाकिस्तान जिंदाबाद, हर तरफ जो है वो पाकिस्तान की धूम मची हुई है। जिस तरह ईरान और इसराइल की जंग के बाद जो किरदार लगे थे, खासतौर जो मुज़ाकरात हुए, ईरानी वक्त पाकिस्तान आया, अमेरिकन जो थे डेलीगेशन वही पाकिस्तान आया, इसके बाद मुज़ाकरात में पाकिस्तान ने सालसी का किरदार अदा किया, पूरी दुनिया में जो पजीराई मिली है उसको आप कैसे देखते हैं? ये देखिए, बड़ा मुश्किल काम था कि इस तरह के फ्रीकैन को एक जगह पे इकट्ठा करना, कोई भी मुल्क इस तरह की जुर्रत नहीं कर पा रहा था कि इस जंग में मीडिएटर का किरदार अदा करे या अपने मुल्क में इसके लिए जो है वो बैठक बिठाए। तो ये पाकिस्तान ही है जिसने इतनी जुर्रत और बेमिसाल जो है ये इक़दामात किए और उसकी मीडिएशन की वजह से जंग ना सिर्फ रुक गई है बल्कि आप देख रहे हैं कि एक मुस्तकिल अमन भी कायम होने जा रहा है। अच्छा सर, आप बताइएगा, जनरल आसिम मुनीर साहब फील्ड मार्शल, ऐसी पर्सनैलिटी जो पॉपुलैरिटी
इनको मिली है, पाकिस्तान की तारीख में पाकिस्तान की किसी भी शख्स को नहीं मिली? मैं तो इसमें जी ये कहूँगा कि जितना भी मतलब क्रेडिट दिया जाए उतना ही कम है। एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी से ऊपर भी अगर कोई वर्ड हो ना तो वो हम यूज़ कर सकते हैं कि जितना उन्होंने मेहनत की है और जितने भी उन्होंने ये सारी अनथक कोशिशों की वजह से जो अमन हुआ है पूरी वर्ल्ड में, और इससे ना सिर्फ इकॉनमी जो है वो भी ऊपर जाएगी और बहुत सारी जो है मतलब आप कह सकते हैं कि थर्ड वर्ल्ड वॉर जो है वो उसको ही उन्होंने एक रोका है। और आफ्टर 47 ईयर्स जो अमेरिकन्स डेलीगेशन जो भी आया पाकिस्तान में, इट्स एन ऑनर फॉर पाकिस्तान। तो वेरी गुड एफर्ट्स बाय सैयद जनरल आसिम मुनीर साहब। अच्छा भाईजान, ये बताइए क्या करते क्या हैं? तो आज आप इधर बाजार में खैरियत से आप आए हैं? बाज़ार ये हमारी जन्मभूमि है जी, हम लोग इधर ही रहते हैं और ये गुज़रगाह है रोज़ाना की बुनियाद पे। जंग से पहले तक इधर इतनी गहमा गहमी होती थी कि सबको पता है ये लाहौर के बड़े बाज़ारों में से एक बाज़ार है बागबानपुरा का। और ये जंग के बाद के हालात आप देख सकते हैं, बाज़ार खाली पड़े हुए हैं, कॉस्ट ऑफ जो बिज़नेस है वो बहुत ज़्यादा हो गई है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो गई है, पेट्रोल महंगा होने की वजह से। आप ये भी देखें ना, देखें जिस तरीके से जो एक लोगों के जहन में ये टेंशन परेशानी थी कि मुस्तकबिल में खुदा न खासा कोई ऐसा ना हो जाए जिससे मुल्क पाकिस्तान के लिए वो परेशानी हो, आम आदमी की परेशानी हो, आपकी परेशानी हो, हर बंदे की परेशानी हो। लेकिन अब ये है कि लोगों को ज़हनी तौर पर रिलैक्सेशन हो गई है, आगे हालात जो है बेहतरी की तरफ जाएंगे। ये भी एक नुक्ता जो है बड़ा अहमियत का हामिल है। जी बिल्कुल, अब तो एक सुकून है, ठहराव है। कुछ दिन पहले तो हम सोच भी नहीं सकते थे कि अब होने क्या जा रहा है और हम कैसे जो है वो ज़िंदगी गुजारेंगे और हमारी क्या सर्वाइवल है। और ये बिल्कुल बड़ा आपने सही बोला है कि बिल्कुल अब हम काफ़ी चीज़ें नज़र आ रही है कि बेहतरी की तरफ। क्या करते क्या मुझे बताइएगा? क्या एक्टिविटीज़ हैं सर? एक्टिविटी देखिए, मैं भी एक ट्रेडर हूँ। ओके गुड। मेरा काम है चीज़ों की इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इस तरह से चीज़ों को बैरून मुल्क बेचना, ख़रीदना और इससे रिलेटेड सर्विसेज, इस तरह का मेरा काम है। और एक जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स में भी मेरा काफ़ी आना जाना है और वहाँ पे भी कुछ एक्टिविटीज़ हैं। और एक जो ताजरों का एक बहुत बड़ा ग्रुप है उसका नाम है मल्टी ट्रेड अलायंस MTA, तो मैं उसको लीड भी करता हूँ। और हम ताजरों की बेहतरी के लिए, उनके मसाइल को हल करने के लिए, चैम्बर ऑफ कॉमर्स में उनकी नुमाइंदगी के लिए ये हमारा ये ग्रुप काम करता है। अच्छा, ये MTA का जो भी आपने किया है मल्टी ट्रेड अलायंस। अच्छा, मल्टी ट्रेड अलायंस जी, ये उसी तरह कोई पार्टी तो नहीं जिस तरह चैम्बर के इलेक्शन होते हैं, गहमा गहमी होती है, दूसरी पार्टीज होती हैं। अब उनका तो खैर हालांकि मैं तो इससे ताल्लुक़ तो नहीं है, लेकिन इलेक्शन होते हैं उसमें भी कोई इस तरह की कोई अपनी पार्टी जो है ना वो काम करी या पार्टिसिपेशन करेगी? जी बिल्कुल, देखिए जब आप नुमाइंदगी कर रहे हैं ट्रेडर्स की, तो ट्रेडिंग के हवाले से जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, स्पेशली चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन है जो ट्रेडर्स के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करती है, तो वहाँ पे जो नुमाइंदगी है वो इलेक्शन के थ्रू ही आप कर सकते हैं। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम हम इस तरफ जाएंगे। लेकिन इसका मतलब है आपने जो है ना इत्तफ़ाक़न आपसे मुलाकात हो गई है, तो आपने इसका मतलब खतरे की घंटी बजा दी है फिर तो। नाज़रीन, अब जो इनका कहना ये है कि अभी इन्होंने 12 बार तो नहीं करवाया, लेकिन इनके कहने का मकसद ये कि लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो इलेक्शन होंगे उसमें मुझे लगता है कि फिर आपने फुली पार्टिसिपेट करना है। जी, वक्त के साथ साथ देखें, अभी तो हम नया हमने ये सिस्टम बनाया है। असल सिस्टम ये पुराना था, लेकिन इसको हमने जो है ना वो और तरह से एक प्रोफेशनल अंदाज में लेके चल रहे हैं। तो उम्मीद है कि हम ये करेंगे। आपका शुक्रिया, आपने टाइम दिया। आपके साथ एक अलग कोई प्रोग्राम जब होगा जो हमारा मौजू होगा उसमें ट्रेड के हवाले से आपसे हम बात करेंगे, उसमें फिर आपसे ये हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे कि किस तरीके से आप ये काम करें। जैसे आम आदमी के जो बिजनेस करना चाहता है, इसमें 2 नंबरी बड़ी होती है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक ऐसा माफिया है जिसने पूरा एक होल्ड किया हुआ पूरे माफिया को। अब उनको आप किस तरीके से, एक आम ताजिर को, एक आम दुकानदार को आप किस तरह उसको फैसिलिटेट करें, इस पर हम सर आपसे बात करें। सर, इन दी एंड सर, जनरल आसिम मुनीर साहब के एक्ट को, उनके इक़दामात को, उनकी खिदमात को आप कैसे देखते हैं? जैसे कि मैंने पहले भी जिक्र किया कि आप राइट फ्रॉम द बिगिनिंग देखें ना, अगर पिछले साल भी देखते हैं तो 2025 में
जो इंडिया के अगेंस्ट जो है ना वार में उन्होंने जो है ना विन किया हमने पाकिस्तान ने, दैट वाज बिकॉज ऑफ हिज एफर्ट्स। तो अभी भी जो उन्होंने एफर्ट्स किए हैं पूरी दुनिया में अमन लेके आए हैं, तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट्स माशाल्लाह अप्रिशिएटेबल है। entire nation appreciate the efforts of General Sayyid Asim Munir. जी, जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब और उनकी जो एफर्ट्स हैं वो काबिल ज़िक्र है, और इस तरह की जो रिस्पेक्ट है और जो वैल्यू है वो आज तक मतलब हमने अपनी होश में जब से संभाली है, हिस्ट्री में हमने नहीं देखी कि किसी को इतनी देखिए। अच्छा भाईजान, आप आए इधर तशरीफ लाएं। भाईजान, मुल्क के पाकिस्तान में अमन हो गया है, पाकिस्तान में तो हुआ है, लेकिन पूरी दुनिया में भी अमन का जो है वो गहवारा हुआ है, जिस तरह ईरान इसराइल जंग के खात्मे के बाद। तो क्या कहेंगे एज अ पाकिस्तान? भाईजान आप आए साथ। अमन तो हुआ है, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये है कि अमन अच्छी बात है, लेकिन कुछ इनको दफ़ा भी करना चाहिए ना, फ़लस्तीन के हक़ में करना चाहिए इनको दिफा। उस हवाले से ये बिल्कुल खामोश हैं। ये जो खामोश है ना, इसके बीच में भी इनकी समझ लें अमेरिका की कोई साजिश है, ये उसको क्यों नहीं समझना चाह रहे, उसको भी समझिए ना उस बात को। पहले फेज में तो ये तो हुआ कि एक पूरी दुनिया तबाही की तरफ जा रही थी, एक तो उसका तो खात्मा हो, तो जाहिर बात है ये एक सप्लीमेंट्री चीज़ें, इस पर भी जाहिर बात है हमारे मुल्क पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है उस पर भी जो है कि अहम इनिशिएटिव्स लिए जाएंगे। वो तो भाई की तरफ मेरी बात सुने ना, ये तो एक अल्लाह का हुक्म है ना, तो भाई और जो अच्छाई जो है ना ये सब अल्लाह का हुक्म है। जब ये अपने एक जगह से हिल जाएंगे, इनका जो मकसद है, मेन मकसद है कि अपने मुसलमान की हिफाजत करना, तहफ़्फ़ुज़ करना, वो ये कर नहीं रहे हैं। तहफ़्फ़ुज़ किया तो ये हमारा जो अमन हुआ है, लेकिन जो इन्होंने अपने तरीके से किया है ना, हमें तो समझ आप बता बाहर में है क्या तरीका है? यही है कि जहाद ये हम करें, जहाद हो, मुसलमान का जो हक है वो उसको मिले, जहाद हो, हर बंदे का हक है, फ़र्ज़ है जहाद, क्योंकि मौत तो बड़ा हक है ना, उससे तो भागना नहीं है। अच्छा भाईजान, जनरल आसिम मुनीर साहब ने जिस तरीके से जंग को रोकने के हवाले से अपना किरदार अदा किया, तो क्या कहेंगे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये कहना चाहूँगा जी कि पाकिस्तान जो कि चंद साल पहले जो है ना एक दहशतगर्द और एक बहुत ही नाकाबिल एतमाद मुल्क शुमार किया रहता था, जनरल फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ की बेहतरीन हिकमत अमली और पॉलिसी की वजह से आज पाकिस्तान का नाम सफारती मैदान में सबसे ऊँचा, सबसे बुलंद और सबसे मोतबर करार पाया है। तो तमाम का तमाम क्रेडिट जो है ना वो आसिम मुनीर फील्ड मार्शल और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ उनको जाता है कि उन्होंने बेहतरीन तरीके से अपनी जो सफारतकारी की जो हिकमत अमली है उसको बुरुकार लाकर पाकिस्तान का नाम जो है ना वो इस वक्त बुलंद तरीन किया। और पाकिस्तान के दुश्मन और हासद जो है वो इस वक्त पाकिस्तान की जो मौजूदा पोजीशन है उसकी वजह से इंतहाई परेशान और उनके सीने पर सांप लौट रहे हैं। तो पाकिस्तान के लिए एक ही पैगाम है, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद और हमेशा पाइंदाबाद। हाँ जी, क्या कहेंगे जी? पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन हुआ। पाकिस्तान जिंदाबाद। बिल्कुल जी, पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। और जिस तरह जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब ने जंग को रोकने के हवाले से अपना जो किरदार अदा किया है, पूरी कौम उसकी मोहतरफ है, बल्कि पूरी कौम तो मोहतरफ है, लेकिन पूरी दुनिया ने भी इसका एतराफ़ किया। अच्छा भाईजान, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद और जनरल आसिम मुनीर साहब ने जो किरदार अदा किया है, तारीख में उसकी मिसाल नहीं मिलती जंग के रोकने के हवाले से। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कल से हमें भी फ़ख्र महसूस हो रहा है कि कोई तो है जो पाकिस्तान के लिए कुछ कर रहा है। पाकिस्तान जिंदाबाद। बड़े मुख्तसर अल्फाज में। अच्छा, जब ये मुज़ाकरात हो रहे थे, ईरान और अमरीकी जो वफूद यहाँ पर आए थे इस्लामाबाद में तशरीफ लाए, पूरी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान पर थी, पाकिस्तान की तरफ थी और पूरी दुनिया देख रही थी। तो वो इंशाल्लाह पाकिस्तान ने किया है माशाल्लाह, और सर फ़ख्र से बुलंद है और हमें फ़ख्र है आसिम मुनीर साहब के ऊपर। अच्छा, खुदा न खास्ता अगर पाकिस्तान अपना रोल अदा ना करता, सालसी का किरदार अदा ना करता, तो क्या लगता है, तो क्या हालात वाक़यात होते आलमी सतह पर? वो हालात वाक़यात तो फिर आपके सामने ही है, अच्छे तो ना होते, लेकिन वो पाकिस्तान की तरफ से जो किया गया है वो हमारे लिए बहुत ही खुशाइंद और हमारे लिए फ़ख्र की बात है। भाईजान आप बताइएगा सर, भाईजान साथ ही रहें सर आप जी। तो भाईजान, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, जिसकी बुनियाद ही कलमा तैयबा पर थी। बिलीव करें, दिल से दुआ निकलती है जनरल आसिम मुनीर के लिए। लाखों जानें ज़ाया होने से उन्होंने बचाया है, और सबसे बड़ी बात रही, अल्लाह ने मुस्लिम उम्मा को बहुत इज़्ज़त अता की है। ईरान मजलूमियत में था, अल्लाह ने उनको भी सुरखरू किया है, और जनाब जनरल आसिम मुनीर साहब ने जो काम किया है और वर्ल्ड लेवल पे पाकिस्तान की रिस्पेक्ट बन गई है। और ख़ास तौर पे हमारे जो हमसाया ममालिक ने बड़ी तकलीफ हो रही है इसकी, इंशाल्लाह होगी तकलीफ की अता है हमें इज़्ज़त,
हमने सोचा भी नहीं था। माशाल्लाह बहुत अच्छा काम हुआ है। यकीन करें पाकिस्तानी होने पर फ़ख्र महसूस हो रहा है। और अल्लाह करे हमारे जो अंदरून भी जो हैं इंतशार फैलाने वाले या कुछ दहशत गर्द हैं, इनका भी कला कीमा होना चाहिए ताकि हमारे मुल्क में अमन और टेररिज्म की कोई चीज़ ही ना हो। ये आपके चैनल के तवज्जो से मैं कहना चाहता हूँ शहबाज शरीफ साहब को कि जैसे आपने ये काम किया इसी तरह मुल्क के अंदर भी वर्क करें। तो बहुत सी कुछ काली भेड़ियाँ हमारी बैठी हैं पार्लियामेंट में, और दूसरी महंगाई में भी ज़रा कमी लाएं ताकि ताजर तबके को भी जरा। बिल्कुल आपने सही बात की है, ये आपका हक बनता है जी बात करने। ताजर तबके को जो है रिस्पॉन्स है। इतनी महंगाई पेट्रोल बढ़ने से, गैर लानिया लोड शेडिंग से बिलीव करें कारोबार बहुत मुतासर हो रहे हैं भाई। अच्छा सर, मशरक़ वस्ता में दीगर ममालिक, अभी आपने मुस्लिम उम्मा का आपने जिक्र किया, उसमें बहरीन, कतर, कुवैत और दीगर मुत्तहिदा अरब इमारात और सऊदी अरब शामिल है। तो जाहिर बात है ये ऐसा खिता है जहाँ पर पूरी दुनिया के जो मुसलमान अक्सरियत में। बेशक ही मैं ये चाहता हूँ कि उनके जो हमारे मुसलमान बरादर मुल्क हैं जो अमेरिकन अड्डे उनसे खाली करवाएं, अपनी फ़ौज तैनात करें, पाकिस्तान की फ़ौज तैनात करें, इनसे दफाई मुआहदा करें, कतर भी करें ताकि हम आपस में झगड़े में एक जाऊँ। आज हमने ये किरदार अदा करके दिखाया दुनिया को कि हम मुस्लिम उम्मा के साथ हैं और हमें पहले मुस्लिम और तारीख में पहली मरतबा है कि पूरी जो इस्लामी ममालिक हैं वो एक मुत्तहिद और एक यकजान दिखाई दे। मैं कहता हूँ इसमें कतर और जनाब तुर्की के जो सदर हैं तैयब अर्दोगान साहब, उनका भी बहुत किरदार है। चाइना का बहुत, हमारा बेहतरीन फ्रेंड जो है चाइना है, उन्हें हर वक्त हमारा साथ दिया है। इसमें जो सेल्सी का किरदार अदा किया है, इसमें चाइना का बहुत हाथ है। सही बात। जो हमारे दोस्त हैं ये उनका भी किरदार है, लेकिन हम टॉपर हैं नाम हमारा रहे। बड़ी खुशी हुई भाई। वेलकम बैक नाज़रीन, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। तो आज के प्रोग्राम में बात कर रहे हैं फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर की, जिन्होंने अपना कलीदी किरदार अदा किया है जिससे जंग बंदी का ऐलान हुआ। ईरान और इसराइल के दरमियान जो जंग थी, जारी जंग के हवाले से ऐसा किरदार अदा किया जिसकी पाकिस्तान की तारीख में इस मिसाल नहीं मिलती और पूरी दुनिया ने इसको अप्रिशिएट किया है। और ख़ास तौर पर जनरल सैयद आसिम मुनीर फील्ड मार्शल के किरदार को, और वो उम्मीद करते हैं कि मुस्तक़बिल में इसी तरह अपना किरदार अदा करेंगे और जिससे जो एक टेंशन परेशानी थी दुनिया भर में वो ख़त्म हो चुकी है। अच्छा सर बताइएगा, जनरल सैयद आसिम मुनीर जी बिस्मिल्लाह, जो किरदार सर अदा किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसिम मुनीर साहब ने ऐसा किरदार अदा किया है कि सब पाकिस्तानियों का दिल जीत लिया। बेशक। और मैं अपनी जिंदगी के विच एडा बहादुर, जुरतमंद और हर काम नूं हथ पांदा, अल्लाह पाक ओदा काम कर देंदा। अल्लाह दा ओते खास करम हैगा और बहुत अच्छा आदमी हैगा। ओदे नाल शहबाज शरीफ ने भी अच्छा काम किया, नहीं समझदे। दोवां दा बड़ा इस टाइम अच्छा किरदार हैगा। और आसिम मुनीर दी ते क्या बात है, मैं उन सलूट पेश करना है और मेरी जान भी हाजिर होने वास्ते। उन्हें बहुत अच्छा काम किया। अच्छा ये बताएगा, जिस तरह जंग जारी थी, अपने रूज पर थी और पूरी दुनिया इस टेंशन और परेशानी का शिकार थी कि आने वाले वक्तों में क्या होगा, और ये ऐसी तबाही होने की तरफ जा रही थी जिससे पूरी दुनिया, तो क्या पाकिस्तान इससे शदीद मुतासिर होने का खदशा था। बड़े माशाल्लाह बड़े लोग, अगर वो नुकसान होता है उन्हें बहुत बड़े नुकसान तो हर बंदे नूं बचा लिया। हर बंदे वो बाहर होवे अंदर होवे जिथे भी होवे, और बहुत अच्छा किरदार अदा किया है। ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੈਗਾ, ਬੜਾ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈਗਾ। पाकिस्तान में ऐसा फर्स्ट जनरल है ਜਿਹੜਾ को ਐਡਾ को जरूरतमंद अपना पूरी दुनिया जो होती उन्हें अपना नाम बना लिया। अच्छा भाईजान आप बताइएगा सर, बाइक पर पैदल आ रहे हैं, खैरियत है? पेट्रोल बचा रहे हैं। अच्छा जो पेट्रोल नहीं बताए सर। सच्ची बात ये है कि पेट्रोल बचा रहे हैं और अपने पेट को काट के पेट्रोल डलवा रहे हैं। सच्ची बात तो ये है। मगर जितने लोग बताते हैं, जब नेट पे आता है, ये जो लोग बताते हैं उसमें कुछ वजह नहीं आ रहा, काम कोई सही नहीं हो रहा। महंगाई घटाए, बंदों को खुदकुशी करने ये बताइए, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक है जनरल सैयद आसिम मुनीर फील्ड मार्शल, जिन्होंने जंग के रोकथाम के हवाले से अपना किरदार ऐसा अदा किया है कि पूरी दुनिया ने उसकी तारीफ की। बिल्कुल, वो इसमें कोई शक नहीं, वो तो शुरू से ही कर रहे हैं। वो हमारी पाक आर्मी है, उन्होंने करना ही करना है। वो हमारे लिए जिंदा है, हम उनके लिए जिंदा है। वो कहेंगे तो हम अपनी जान भी देने के लिए तैयार। जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब फील्ड मार्शल, ऐसा किरदार अदा किया है कि पूरी दुनिया उसकी मोतरिफ है और अमन का बोलबाला हुआ पूरी दुनिया में, क्या कहेंगे सर? बिल्कुल जी, हमारे जो आर्मी चीफ हैं जनरल आसिम मुनीर, इन्होंने उम्मत मुसलमान का जो सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया है और जिस तरीके से ईरान और अमेरिका का मुआहदा कराया है और इसमें मुसलमानों को बेसिकली तौर पर फतह हासिल हुई है
और ये मुसलमानों के लिए जिसे कहते हैं बड़ा फ़ख्र का एजाज़ है कि पाकिस्तान एक आलमी ताकत होने के बावजूद एक सालसी किरदार भी हमने अदा किया है। जैसे आर्मी चीफ की सरबराही में और वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ की जो काविशों से हमने मार के हक जीता, उसी तरह हमने इसराइल और ईरान का और अमेरिका की ये जो जंगबंदी कराई है, ये सबसे बड़ी मुसलमानों की जीत है। अच्छा, इसमें एक और अभी जिक्र करते हैं, जैसा अफ़गानिस्तान हमारा जिसको हमने पाला, उसकी परवरिश की, उनको शेल्टर दी, पनाह गुज़ीन जितने लाखों की तादाद में थे उनको यहाँ पर ठहराया। उसके बाद अफ़गानिस्तान की जानिब से रात की तारीकी में हमले किए जाते हैं, फिर पाकिस्तान ने उसका भरपूर जवाब दिया है और ज़रब लिल हक़ का जो है एक नारा बुलंद किया है। क्या कहेंगे आप? देखें जी, जब अमेरिका ने अफ़गानिस्तान पर सन 2001 में हमला किया और कितने लाख अफ़गानियों को पाकिस्तान ने पनाह दी, उनको खाने के लिए खाना मुहैया किया, रिहाइश दी, सब कुछ किया और उनको पाला, ठीक है। और उनकी दुखी घड़ी में हमारा मुल्क पाकिस्तान काम आया। आज जब वो अपने पाँवों के ऊपर थोड़े से खड़े हुए हैं तो इंडिया के साथ जाके मिल गए हैं और इंडिया के कहने के ऊपर और मुतअद्दिद मुल्कों के कहने के ऊपर पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी है उसमें वो करा रहे हैं। पाकिस्तान का बार बार दहशतगर्दी के ऊपर रोकथाम के लिए इनसे ताउन करना कि जो दहशतगर्द आपके मुल्क से आ रहे हैं इनकी रोकथाम करें। अफ़गानिस्तान की तरफ से ऐसा कोई भी अमल नहीं किया गया जिसकी वजह पाकिस्तान ने इनके लिए एंट्री इनकी बैन की। जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब के लिए क्या आप कहेंगे? देखें जी, फील्ड मार्शल साहब की वजह से हमारा मुल्क पूरी दुनिया में इसका नाम उजागर हुआ है और हम एक एटमी कुव्वत है और सारी दुनिया को पता चला कि पाकिस्तान एक अमन का नाम है। तो इससे बड़ा नो डाउट जी, इससे बड़ा रुकन पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब, माशाल्लाह उनका किरदार हमें फ़ख्र है कि हमारे आसिम मुनीर साहब जो फील्ड मार्शल हैं, उन्होंने जो इस जंग में जो किरदार अदा किया है और उससे पहले जो इंडिया की पाकिस्तान के साथ जो हुई है उसमें माशाल्लाह हम पूरे पाकिस्तान की जो 25 करोड़ अवाम है, हमारा सर जो है ना फ़ख्र से बुलंद कर दिया, बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा का सर बुलंद किया। और खुसूसन ये जो अभी मुज़ाकरात चल रहे हैं उसमें दुनिया की जितनी बड़ी सुपर पावर हैं उसके बावजूद पाकिस्तान ने अपना जो है ना मुज़ाकरात में अपनी पावरफुल का लोहा बनवाया है। तो इस पर हमें फ़ख्र है, बल्कि पूरी उम्मत मुसलमान को और पूरे मुसलमानों को फ़ख्र है। माशाल्लाह, जिंदाबाद, आसिम मुनीर जिंदाबाद। क्या बात है भाईजान, आप बताइएगा। और पाकिस्तान पाकिस्तान की जी माशाल्लाह खिदमत पेश की है। सबसे पहले तो आसिम मुनीर का हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान का सर फ़ख्र से बुलंद किया है। देखें आप कि अभी पूरी दुनिया की नज़रें जो है ना वो इस टाइम तक पाकिस्तान के ऊपर है, ताकि पाकिस्तान अभी वो मुल्क बना है जिसने सारी दुनिया को एक साथ यकजहती की है। ये सदर डोनाल्ड ट्रंप जो थे या कोई भी इसका जो भी था वो पाकिस्तान में आए, इसमें हम पाकिस्तानियों की ही भलाई है, ठीक है। ये सब कुछ पाक फौज की वजह से हुआ है और पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। अजी खान साहब, क्या करते हैं आप? मैं इधर बिडन रोड का चौकीदार हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। तो कितनी देर हो गई आपको चौकीदारी करते हुए? तकरीबन 13 साल हो गए। इससे पहले क्या करते थे आप? इससे पहले भी चौकीदारी सुल्तान के सराय में लड़ने में 6 साल रहा हूँ। अच्छा, 6 साल उधर रहे हैं। तो इधर पेट्रोल पंपों पे, इधर उधर दरोगे वाले, गड़ी शाह, कप स्टोर, ये चौकीदारी करते आ रहे हैं। आपका दिन तो फिर रात को ही निकलता? हाँ, रात को ड्यूटी होती है, दुनिया सो रही होती। हाँ, हम रात को ड्यूटी करते हैं। कौन सी ड्यूटी टफ है, सर्दियों या गर्मियों में? ये सर्दी भी है जो वो भी अच्छा है, गर्मियों भी अच्छा है। हमारे सड़क के ऊपर ड्यूटी है, हमारे पास पक्का नहीं है, कोई कमरा नहीं है। तो सियासत से दिलचस्पी है? पाकिस्तान से तो मोहब्बत है आपको? मोहब्बत है, लेकिन सियासत में दिलचस्पी नहीं। पाकिस्तान से तो मोहब्बत है? हाँ, मोहब्बत तो हमारा पाकिस्तान का जो नाम पूरी दुनिया में रोशन हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप ये देखें, जब मुज़ाकरात हो रहे थे, ईरान नहीं वफ्द आए और अमेरिकन डेलीगेशन इस्लामाबाद में था, सबका तवज्जो इसी पर थी कि क्या खबर निकलेगी, क्या होगा। हाँ, क्या होगा। अभी गाह का फैसला हो गया, जंग बंदी हो गई, पाकिस्तान ने करवाया, फिर इस्लामाबाद में फैसला हुआ। हाँ, बिल्कुल अच्छा हुआ है। और देखिए, ऐसे सिपा सलार जिन्होंने अपनी खिदमत पेश की है और पूरी दुनिया में नाम रोशन हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, पूरी दुनिया में नाम आएगा। पता क्यों? फैसला पाकिस्तान में हुआ है, इस्लामाबाद में। क्या ही बात है, सबसे बड़ी बात ही यही है। सफारती महाज पर पाकिस्तान को कामयाबी हुई और जो हमारा दुश्मन है इंडिया, उसकी तो
चपेटें खानी पड़ी हैं उसको तो। हमारा पाकिस्तान जो है ना ये इस्लामी मुल्क है, इसको अल्लाह ताला तरक्की और बरेज करके देते हैं। कलमे की बुनियाद पर बनाई है हमारा पाकिस्तान, कलमे की बुनियाद पर बनी है और इस्लामी मुल्क है। बहुत अच्छे ताल्लुकात है हर एक मुल्क से, जिस मुल्क से भी मुलाकात करते हैं अच्छे तरीके से मिलते हैं और अच्छा तरीका इख्तियार करते हैं, इसलिए पाकिस्तान सबको पसंद है। सब लोग की जो है पाकिस्तान की तारीफ करते हैं और इंशाल्लाह ये पाकिस्तान का नाम इसी तरह रोशन करेगा। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जी बिल्कुल जी हमेशा जिंदाबाद। अच्छा भाई ये बताइएगा जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब, जी जी जी, तो क्या कहेंगे उनके किरदार पर, जंग की रोकथाम के वाले? जनाब उन्होंने एक अच्छा इकदाम किया है, जंग को रुकवा के एक अच्छा इकदाम किया है उन्होंने। पूरे खित्ते को मतलब कि आग से बचा लिया है उन्होंने। माशाल्लाह मालिक उनकी ज़िंदगी करे, ऐसे ही वो हमारे साथ जो है ना वो इस मुल्क को संभाले रखें। ठीक है जनाब। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, हमेशा जिंदाबाद। जी बिल्कुल, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। और ये जज्बात हैं जो मोहब्बत का इजहार करें, ना सिर्फ पाकिस्तानी कौम फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मोहब्बत का इजहार करें, बल्कि दुनिया भर के जितने भी ममालिक हैं वो इनको अप्रिशिएट करते हैं। फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर, माशाल्लाह क्या कहेंगे जी? क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम। हमारे जनरल साहब ने कमाल कर दिया जी। पूरी दुनिया ने देखा है कि जनरल साहब ने जो काम किया वो बड़ी बड़ी ताकतें वो काम नहीं कर सकी जो फील्ड मार्शल हमारे वज़ीर आज़म ने किया। मैं तो इस बारे में बहुत खुश हूँ, पाकिस्तानी अवाम भी बहुत खुश है, क्योंकि पाकिस्तान के अब जो दिन है ना वो बहुत प्यारे शुरू हो गए हैं। अल्लाह की रहमत से पाकिस्तान तरक्की करेगा बहुत ज़्यादा। अच्छा आप ये देखें, ईरान इसराइल की जंग जैसे स्टार्ट हुई, एक पाकिस्तानी कौम तो ऑलरेडी बल्कि पूरी दुनिया भर के सब वो इस तजब्ज़ब का शिकार थे कि ये जंग कितनी देर रहेगी और इससे अब होता है तबाही कितनी होती है, इंसानी जानों का ज़िया होता है। ये है कि पाकिस्तान ये जो है ना ईद सब आपकी बात बिल्कुल सही कि ये जंग मज़ीद तूल पकड़ती तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। सबसे ज़्यादा पाकिस्तान का भी नुकसान हो रहा था, बल्कि पूरी दुनिया का ही नुकसान हो रहा था ना। अल्लाह ने करम किया हमारे हुक्मरानों को, अल्लाह ताला ने इतनी वो दी कि अक़ल सलीम जिससे उन्होंने इस्तेमाल करके इतनी बड़ी जंग को रुकवाया। असल में दो जंग रुकवाने वाले ये दो शख्स हैं, जनरल आसिम मुनीर साहब और वज़ीर आला शहबाज शरीफ साहब। सारा क्रेडिट उन्हीं को जाता है। और बिल्कुल जी जिनकी अनथक कोशिशों से, और ये ख़दशा ये ज़ाहिर किया जा रहा था कि तीसरी जंग अज़ीम ये इम्कान था, इसमें ये तो मतलब वाकई तीसरी जंग अजीम शुरू हो जानी थी, क्योंकि चाइना रूस वो तैयार बैठे हुए थे। क्योंकि जिस तरह अमेरिका ने नाकाबंदी और तेल के जहाज़ उनके जाना बंद कर दिए थे, चीन ने उन्हें वार्न कर दिया था कि मैं इसमें इन्वॉल्व हो जाऊँगा, और अगर ये ना रुकती तो वाकई ये तीसरी जंग अजीम हो जानी थी। अच्छा जिस तरह मुज़ाकरात हो रहे थे इस्लामाबाद में, सबकी नज़रें पूरी दुनिया की, फॉरेन डेलीगेशंस, इंटरनेशनल मीडिया सब इस्लामाबाद में थे और एक एक पल की खबर उनके लिए बड़ा कीमती था। और फर्स्ट टाइम हुआ है कि मैं कोई दुनिया के ऐसे ममालिक थे जहाँ पर पाकिस्तान का किसी ने नाम नहीं सुना होगा, और सबके कानों में आंखों में ये नाम जो है आज उनके गुजर गया। माशाल्लाह देखें पाकिस्तान का एक नाम पूरी दुनिया में उजागर हो गया। जो हमारा असली दुश्मन है इंडिया, उसका नाम जैसे वो पाकिस्तान को दहशतगर्द शो करना चाहता था, पूरी दुनिया को मैसेज किया कि पाकिस्तान दहशतगर्द अमन पसंद मुल्क है। तो देखें आगे पाकिस्तान ने वो किरदार अदा किया है कि जो नीटो ममालिक भी नहीं कर सके। ये ट्रंप खुद उसका वो कर रहा है, इकरार कर रहा है कि जी पाकिस्तान वेल डन। तो दोनों को अप्रिशिएट किया जी, जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब को और इसके अलावा वज़ीर आज़म पाकिस्तान को भी। हाँ जी माशाल्लाह दोनों को करना चाहिए, और इंशाल्लाह मेरा दिल कह रहा है, बल्कि पाकिस्तानी पूरी आवाम का दिल कह रहा है कि ये पाकिस्तान इंशाल्लाह बहुत ऊपर जाएगा और एशिया का टाइगर बनेगा। क्या बात है, इंशाल्लाह जी। नाज़रीन पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, जिस तरह के प्रोग्राम में हमने बात की और पूरी कौम ने बहैसियत कौम सब ने अप्रिशिएट किया फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब की खिदमात को और हुकूमत पाकिस्तान की खिदमात को, मियाँ शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान की खिदमात को अप्रिशिएट किया, और वो उम्मीद करते हैं कि इसी तरह मुल्क पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए वो अपना किरदार अदा करते रहेंगे, और बहैसियत को हम सब ने भी अपना किरदार अदा करना है। तो नाज़रीन आज के प्रोग्राम में इतना, इसके साथ ही मुझे मेरी कैमरामैन टीम शहीन बाबा को इजाज़त दीजिएगा इस दुआ के साथ। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।